जय हिंद। आज मैं आप लोगों को वोकैबुलरीज के साथ साथ लिखना भी सिखाने वाला हूं। केवल मैं वोकैबुलरी नहीं सिखाऊंगा, आपको किसी भी विषय पर किसी भी टॉपिक पे लिखना भी सिखाने वाला हूं और साथ ही साथ इस क्लास में उस टॉपिक पर बोलना भी सिखाने वाला हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने माय फादर लिखा है। आज आपको माय फादर के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। क्या लिखना है? आपको एक पैराग्राफ लिखना है माय फादर के बारे में, और ये आप लिखेंगे, मैं नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ आपको गाइड करूंगा। और बिल्कुल मुझे मालूम है आप लोग ये सारे वर्ड्स को यूज करते हुए बिल्कुल आसानी से पैराग्राफ लिख लेंगे, और न केवल आप लिखेंगे बल्कि माय फादर पर आप बिल्कुल बोल भी लेंगे एटलीस्ट 20 लाइंस। माय फादर है ना, क्या लिखेंगे? किसी के बारे में हमें लिखना होता है तो जाहिर सी बात है कि हमें क्या लिखना होता है। अगर माय फादर है, माय फ्रेंड है, माय ग्रैंडफादर है, अगर ऐसा कुछ लिखना होता है, माय ब्रदर है, इनके बारे में मुझे कुछ लिखना होता है, पैराग्राफ लिखना होता है, तो क्या क्या जाहिर सी बात है कि हम पॉजिटिव जो वर्ड्स होता है, पॉजिटिव पर्सनैलिटी डिनोटिंग जो वर्ड्स होता है, उन वर्ड्स को हम यूज करते हैं। तो ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सब पॉजिटिव पर्सनैलिटी डिनोटिंग वर्ड्स है। पॉजिटिव जो वर्ड्स होता है, पॉजिटिव पर्सनैलिटी डिनोटिंग जो वर्ड्स होता है, उसका मतलब ये होता है कि वो व्यक्तित्व के पॉजिटिव पहलू के बारे में बात करता है। अब यहाँ पे हार्ड वर्किंग है, यहाँ पे डिसिप्लिन है, ऑनेस्ट है, मैन ऑफ कैरेक्टर है, ये सब हमारे एक पॉजिटिव पर्सनालिटी को डिनोट करता है, यानी हमारे पॉजिटिव पर्सनालिटी के बारे में बताता है। तो अगर आप माय फादर के बारे में लिख रहे हैं, आप माय ग्रैंडफादर के बारे में लिख रहे हैं, तो उनका आप क्या कर रहे हैं? आई मीन जस्ट यू आर गोइंग टू एप्रिसिएट, आप उनका प्रशंसा करने जा रहे हैं। सो ऑफ कोर्स यू हैव टू use these words to beautify your paragraph. आपको अपने पैराग्राफ को सुंदर बनाने के लिए what you have to do, you have to use such phrases, such words. Okay? तो आप देख सकते हैं कहां क्या है। My father's name is Mr. विनायक कुमार। मैंने क्या लिखा? My father's name. फादर नेम नहीं होता है, यहां पे आप देख सकते हैं apostrophe s लगा हुआ है फादर्स, तो my father's name apostrophe s। कुछ लोग क्या बोलेंगे? माय फादर नेम इज, ये गलत है। आपको एकदम मैंने कहा है कि ये चीज बिल्कुल गलत है। माय मदर नेम इज बिल्कुल गलत है, माय ब्रदर नेम इज बिल्कुल गलत है, माय टीचर नेम इज बिल्कुल गलत है। आपको क्या बोलना है? माय फादर्स नेम, माय मदर्स नेम, यानी एपोस्ट्रोफी एस, ये प्लूरल का एस नहीं है। फिर से मैं बोल रहा हूं, ये का के लिए आता है। माय फादर्स नेम, मेरे पिताजी का नाम, तो माय फादर्स नेम इज मिस्टर विनायक कुमार। मिस्टर, अपने से बड़े इन लोगों का जब हम नाम ले रहे हैं तो मिस्टर जरूरी है, तो माय फादर्स नेम इज मिस्टर विनायक कुमार। अब ये मैंने उनके बारे में लिखा, नाम लिखा। मान लिया जाए उनका एज जो है, जो भी उनका एज हो, मान लिया जाए उनका एज है 45, तो ही इज 45 इयर्स ओल्ड। आप देख सकते हैं कि वो जो है कि क्या है, ही इज 45 इयर्स ओल्ड। ठीक है, उनका एज अगर 50 है तो ही इज 50 इयर्स ओल्ड। उनका एज अगर 60 है तो ही इज 60 इयर्स ओल्ड। जो भी है आपको ये चीज समझना है, ठीक है। उनका एज 40 है तो ही इज 40 इयर्स ओल्ड, ठीक है। अब आपने क्या लिखा? आपने उनका नाम लिखा, उनका एज लिखा, ठीक है। अब पूरी चीजों को हम धीरे धीरे आएंगे, ठीक है। अब उनका प्रोफेशन हम लिखते हैं, वो क्या करते हैं, ठीक है। अगर सुनिए, अब यहां पे हम प्रोफेशन लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे? उनके प्रोफेशन के बारे में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, क्या ये केवल माय फादर के लिए हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ये मतलब चीजें जो जिनके बारे में भी आप लिख रहे हैं, आप अपने मदर के लिए भी लिख सकते हैं, तब यहाँ पे सी हो जाएगा, है ना। तो आप मतलब अपने ग्रैंड मदर के लिए लिख सकते हैं तो सी हो जाएगा, लेकिन अगर ग्रैंड फादर के लिए लिखेंगे तो ही हो जाएगा, यानी किसी के लिए भी। तो आप देखिए, माय फादर्स नेम इज मिस्टर विनायक कुमार, ही इज 45 इयर्स ओल्ड, ठीक है। और अब लिखते हैं ही इज अ, है ना, ही इज अ फार्मर। अब मान लिया जाए कि वे एक फार्मर है तो हम लिखेंगे ही इज अ फार्मर। अगर मान लिया जाए वह एक डॉक्टर है, हम लिखेंगे ही इज अ डॉक्टर। अगर वो ड्राइवर है तो हम लिखेंगे ही इज अ ड्राइवर। मेरी बात को ध्यान से समझिए, एकदम चीजों को आप समझिए। हर पेशा, अगर वो एक टीचर है तो ही इज ए टीचर, ठीक है। ये चीज समझ में आ रहा है। मान लो वो सुपरवाइजर है तो ही इज अ सुपरवाइजर, ठीक है। अगर वो प्राइवेट जॉब में है, ठीक है, तो आप लिखेंगे ही इज इन प्राइवेट जॉब, ही इज इन प्राइवेट जॉब, ठीक है। अब उनका पोस्ट वगैरह अगर आप लिखना चाहते हैं तो मान लो कुछ भी वो हो सकते हैं, ही इज सुपरवाइजर, ओके, ही इज मैनेजर, कुछ भी वो हो सकते हैं, ही इज टीम लीडर, मतलब इस तरीके से।
तो ही इज अ फार्मर, है ना। अब 3 चीज जरूरी होता है, क्या क्या? नाम, एज और वो क्या प्रोफेशन है उनका, ये चीज बहुत जरूरी होता है। अब फिर शुरू होता है इन सारे शब्दों का। नाउ यू हैव टू प्ले विद द वर्ड्स। सी इफ यू रियली वांट टू बी इन गेम, अगर आप गेम में होना चाहते हैं, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज सच फ्रेजेस, सच वोकैबुलरीज, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे ही इज 45 years old, ही इज अ फार्मर, ठीक है। अब या ही इज, देखिए ही इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन, ही इज अ हार्ड वर्किंग, आप देखते जाइए, ही इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन। अब आप यहां पे सीखिए कि हार्ड वर्किंग का मतलब क्या होता है। ही इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन। अब मैं आपको यह सिखाने जा रहा हूं कि हार्ड वर्किंग का मतलब क्या होता है। ये यहीं पे आप सीख लीजिए, हार्ड और वर्किंग एक साथ होगा, ठीक है। ये हार्ड और वर्किंग क्या है, एक साथ होगा। हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती, क्या होता है, मेहनती, ये मेहनती, आप यहीं पे सीख लीजिए और लिख भी लीजिए। ही इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन, ही इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन, ओके। आप लिखिए हिज थिंकिंग। अब देखिए बार बार उनका नाम नहीं लेना है कि मिस्टर विनय कुमार, मिस्टर विनय कुमार, या बार बार हमें ही भी नहीं लिखना है। अब मैंने क्या लिखे, हिज, है ना, हिज, आप ये चीज देखिए, है ना, हिज वर्किंग स्टाइल, हिज वर्किंग स्टाइल, अब देखते जाइए, हिज वर्किंग स्टाइल इज वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। आप देखते जाइए मैं कैसे लिख रहा हूं। आप अब ये चीज को देखिए, क्योंकि वे वर्किंग हैं, ठीक है, तब मैंने उनका लिखा है हिज वर्किंग स्टाइल इज वेरी डिफरेंट। उनका जो काम करने का स्टाइल है वो बहुत ही अलग है ना। हिज वर्किंग स्टाइल इज डिफरेंट, है ना, इज वेरी डिफरेंट या डिफरेंट, है ना। हिज वर्किंग स्टाइल इज वेरी डिफरेंट, ये चीज लिखा हमने यहां पे हार्ड वर्किंग यूज कर दिया है। आप देख सकते हैं हार्ड वर्किंग का मतलब मैंने लिखा है कि मेहनती होता है। दरअसल मेरा इरादा क्या था, मेरा इरादा आपको ये वर्ड सिखाने का था, ठीक है। ये तो बाकी ये यूं है, तो ही इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन, हिज वर्किंग स्टाइल इज वेरी डिफरेंट, हिज वर्किंग स्टाइल इज वेरी डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब आप जानते ही हैं। या अब ही लेते हैं, ही इज अ डिसिप्लिन्ड, आप देखते जाइए, ही इज अ डिसिप्लिन्ड, है ना, DICIPLINED, ही इज अ डिसिप्लिन्ड पर्सन। आप क्या ये अपने पिताजी के लिए लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आप अपने फ्रेंड के लिए लिख सकते हैं, आप अपने ब्रदर के लिए लिख सकते हैं, जो जहां पे सूट करता है आप डाल सकते हैं, ठीक है। ही इज अ डिसिप्लिन्ड, आप एक चीज यहां पे देखिए, मैंने क्या लिखा है, डिसिप्लिन। अब ये डिसिप्लिन का मतलब आपको समझना पड़ेगा। ये डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासित। आप लिखिए पहले अनुशासित, इसका मतलब क्या होता है, अनुशासित। आप यहां पे लिख लीजिए, देखिए मैंने लिखा हुआ है डिसिप्लिन माने अनुशासित। आपको ये सीखना है, यानी डिसिप्लिन की स्पेलिंग भी आपको सीखनी है। यानी ही इज अ डिसिप्लिन पर्सन, यानी केवल आप माय फादर पे नहीं सीख रहे हैं, आप अपने एल्डर ब्रदर पे भी सीख रहे हैं। अगर कोई कहता है इफ समबडी गिव्स यू कि भाई आपने माय फादर पे लिखना है, आपको अगर कोई ऐसा देता है कि भाई जस्ट आपको आपके ब्रदर पे लिखना है, देन यू विल यूज द सेम वर्ड हियर, आप सेम वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। ही इज अ डिसिप्लिन्ड पर्सन, ठीक है, वह एक अनुशासित व्यक्ति है। ऑनेस्ट लिखिए, ही इज ऑनेस्ट टू, देखिए यहां पे ही इज ऑनेस्ट टू, ऑनेस्ट टू, कॉमा देखिए, टू का मतलब भी होता है, एकदम सीखते जाइए। ही इज ऑनेस्ट टू, इस टू मतलब भी होता है। एक वर्ड मैं सिखाऊंगा, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। ही इज ऑनेस्ट टू, ये इसका मतलब भी होता है, यानी वह ईमानदार भी है। ही इज ऑनेस्ट टू यानी वह ईमानदार भी है ना, केवल वो डिसिप्लिन नहीं है। ही इज अ डिसिप्लिन पर्सन, ही इज ऑनेस्ट टू, ठीक है। ये चीजों को अब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते जाइएगा। या ए मैन ऑफ कैरेक्टर, देखिए आप, मैंने कहा कि बार बार ही भी हमें नहीं लिखना है, हमें बार बार ही को भी अवॉइड करना है। कोई भी चीज बार बार हम सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। अभी आप देखिए ही से यहां सब्जेक्ट बनाए, तो यहां हमने चूज चेंज किया है, एक आध दो लाइन चलने देंगे ही को, फिर हमने कुछ चेंज करना है, ठीक है ना। तो ही इज ऑनेस्ट टू। आप आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिए
हिज, है ना, हिज, आप यहां पे देखिए, अब मैं यहां पे आ जा रहा हूं, ठीक है ना, हिज, है ना, आई मीन हिज हैबिट्स, ऑल हिज हैबिट्स, देखो यहां पे ऐसे लिखो, ऑल हिज हैबिट्स, ऑल हिज हैबिट्स आर गुड। या इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिखते, देखो ये चीज क्या है, ये हम एक जज, हालांकि फादर को कोई या एल्डर आदमी को कोई जज नहीं करता है, ठीक है ना, लेकिन हमें वो चीज से मतलब नहीं है, हमें मतलब है तुम्हें सिखाने से, हम लाए तुम्हें सिखाने, हम यहाँ पे जस्ट, I am not teaching you how to judge somebody. Here simply I am teaching you English, correct? I am teaching you English lines. I am teaching you how to form the sentences. That is why I have given this line. All his habits are good. उनकी सारी आदतें अच्छी हैं। अगर अपने पिताजी के बारे में तुम ऐसा बात बोलोगे तो I mean वो कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, awkward लगता है, पिताजी की आदत के बारे में क्या बोलना लिखना। लेकिन क्योंकि मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, मैंने बोला कि क्योंकि मैं तुम्हें यहां पे सिखा रहा हूं इंग्लिश के वर्ड्स, तो तुम मान लो अपने फ्रेंड के बारे में तुम लिख सकते हो, है ना, ये तो यहाँ पे मिसलेनियस है, तुम मान लो अपने एल्डर ब्रदर के बारे में लिख सकते हो, या जो कोई तुम्हारे ही एज का भाई है या कोई है अपना फ्रेंड है उसके बारे में तुम लिख सकते हो, ठीक है। ऑल हिज हैबिट्स आर गुड, उसके सारी आदतें अच्छी हैं। चलो चीजों को हम बोलते हैं आगे, हम करते रहते हैं, हम फिर देखते हैं यहाँ पे लेंगे। ही इज अ मैन ऑफ कैरेक्टर, देखो ही इज अ मैन ऑफ कैरेक्टर, ही इज अ मैन ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर आप देख सकते हैं, ही इज अ मैन ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। यहां पे देखो ही इज अ मैन ऑफ कैरेक्टर, यानी वह एक चरित्रवान व्यक्ति है। यानी तुम क्या यहां पे सीखे, ए मैन ऑफ कैरेक्टर, ये इतना बड़ा जो वर्ड है, देखो यहां पे देखो, वहां पे जगह नहीं है तो मैं यहां पे लिख ही सकता हूं मैं, ये पूरा वर्ड का क्या मतलब हुआ देखते जाओ। ए मैन ऑफ कैरेक्टर, ध्यान से समझो मैं क्या पढ़ा रहा हूं, ए मैन ऑफ कैरेक्टर, इतना बड़ा वर्ड का मतलब क्या हुआ, चरित्रवान व्यक्ति। क्या इसका मतलब है, देखो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, चरित्रवान व्यक्ति। चरित्रवान व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, अब बताओ कोई चरित्रवान व्यक्ति हो तो तुम उसको ये बोल सकते हो ना कि यू आर अ मैन ऑफ कैरेक्टर। विवेकानंद वाज अ मैन ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, वह विवेकानंद क्या थे, एक मैन ऑफ चरित्रवान व्यक्ति थे, है ना। माय फादर इज अ मैन ऑफ कैरेक्टर, माय एल्डर ब्रदर इज अ मैन ऑफ कैरेक्टर। देखो अंग्रेजी ऐसे सीखते हैं हम लोग, ठीक है ना। माय एल्डर ब्रदर इज अ मैन ऑफ कैरेक्टर, माय फ्रेंड इज अ मैन ऑफ कैरेक्टर। ये सारी चीजें हम इस तरीके से करेंगे, यानी केवल फादर के लिए नहीं, यानी हमने लिखा कि ही इज ए मैन ऑफ कैरेक्टर, वह एक चित्रवान व्यक्ति है, और फादर, ठीक है, इस तरीके से। या हम ऐसे भी लिख सकते थे कि हिज कैरेक्टर इज सो साउंड, हिज कैरेक्टर इज सो साउंड, हिज से देंगे हैं, हिज कैरेक्टर उनका चरित्र, है ना। हालांकि ये सब चीजें मैं फिर से कह रहा हूं कि जस्ट these words are very important and I am not using these words to judge anyone's father. मैं किसी के पिताजी को जज करने के लिए नहीं कह रहा हूं या उसके लिए मैं यूज नहीं कर रहा हूं। जस्ट द सिंपल थिंग इज इन माय माइंड कि भाई मुझे आपको सिखाना है ना। तो ही इज अ मैन ऑफ कैरेक्टर, वह एक चित्रवान व्यक्ति है, यानी आप ये मैन ऑफ कैरेक्टर का मतलब चित्रवान व्यक्ति आप सीखे। अब है शॉर्ट स्पोकन, अब आप देखते जाइए, मैं इन्हें मिटा रहा हूं, ठीक है। ये अपने दोस्त के बारे में भी, ये किसी के बारे में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप ऑल हिज हैबिट्स आर गुड, ही इज ए मैन ऑफ कैरेक्टर, और शॉर्ट स्पोकन, या आप देखते जाइए शॉर्ट स्पोकन, या ही इज शॉर्ट स्पोकन, वो कैसे व्यक्ति हैं, ही इज ए शॉर्ट स्पोकन पर्सन, शॉर्ट स्पोकन पर्सन, है ना, या ही इज अ शॉर्ट स्पोकन पर्सन। अब आपको हम दरअसल यहाँ पे लाइन तो मैं सिखा ही रहा हूं, लेकिन मेरा इरादा क्या है, ये शॉर्ट स्पोकन वर्ड सिखाने का। आप ये शॉर्ट स्पोकन किसी भी व्यक्ति के लिए यूज कर सकते हैं, उसके लिए जो कम बोलता है, यानी कम बोलने वाले को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आप क्या सीख रहे हैं, कम बोलने वाले को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ये चीज हम आपको सिखा रहे हैं। शॉर्ट स्पोकन वाला मतलब हुआ कम बोलने वाला, कम बोलने वाला, क्या, कम बोलने वाला, यानी जो आप ये वर्ड आपने यहाँ पे जो देखा है शॉर्ट स्पोकन पर्सन, इसका मतलब हुआ कम बोलने वाला। जैसे मान लिया कि आपके फ्रेंड लिस्ट में या फ्रेंड सर्कल में किसी लड़के का नाम पिंटू होगा, तो अगर वो कम बोलता हो तो उसको आप क्या बोलेगा,
पिंटू इज अ शॉर्ट स्पोकन बॉय। क्या बोलेगा? पिंटू इज अ शॉर्ट स्पोकन बॉय। मान लिया कि आपके फ्रेंड सर्कल में कोई कोमल नाम की लड़की होगी, उसके बारे में आपने क्या बोलना है? कोमल इज अ शॉर्ट स्पोकन गर्ल। ठीक है, कोमल इज अ शॉर्ट स्पोकन गर्ल। अब आपके जो फ्रेंड लिस्ट में ना कोई जो शॉर्ट स्पोकन है, उसका नाम सहित आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको शॉर्ट स्पोकन फ्रेंड का क्या नाम है। तो ही इज अ शॉर्ट स्पोकन पर्सन, ओके, है ना। एलिजा इज अ शॉर्ट स्पोकन गर्ल। मैं आपको ये सिखा रहा हूं, मुझे बाकी तो पैराग्राफ ऐसे आप अपने आप सीख जाएंगे। तो ही इज अ शॉर्ट स्पोकन पर्सन। अच्छा, अब शॉर्ट स्पोकन के बाद सॉफ्ट स्पोकन आ गया। देखिए, दिस टू वर्ड्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दिस इज शॉर्ट स्पोकन माने कम बोलने वाला, और सॉफ्ट स्पोकन धीरे बोलने वाला, और सॉफ्ट बोलने वाला। अब हम मतलब ये शॉर्ट स्पोकन मतलब कम बोलने वाला, और सॉफ्ट स्पोकन मतलब धीरे बोलने वाला, है ना। देखो, तो ही इज अ शॉर्ट स्पोकन पर्सन। अच्छा, थोड़ा सा अपना बार बार ही सी आ जा रहा है ना, तो थोड़ा सा कुछ चेंज करना चाहिए हमें लिखने के लिए। बार बार ही, अब वो अच्छा नहीं लगता है, तो हमें क्या करना होगा? ही इज अ शॉर्ट स्पोकन पर्सन। ठीक है, या थोड़ा सा हम आगे आते हैं, चीजों को हम लोग लेकर के चलते हैं, है ना। लेकिन चलिए यहां पे लिखना ही पड़ेगा। ही इज, ठीक है। अच्छा, छोड़ो, ही बिलीव्स इन, हम थोड़ा सा चीज को चेंज करते हैं। BLIEVES, ही बिलीव्स इन। ये लाइन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ही बिलीव्स इन सिंपल लिविंग। ये लाइन किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, एकदम लिख लीजिएगा, रट लीजिएगा। ही बिलीव्स इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ही बिलीव्स इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। दोस्तों, मैं आपको सिखा रहा हूं वोकैब्युलरी और लिखना बोलना सब सिखा रहा हूं। ही बिलीव्स इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ये जो है ना सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी सादा जीवन, लिविंग का मतलब जीवन होता है, सादा जीवन और उच्च विचार। एंड ही बिलीव्स इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। मैंने यहाँ पे हाई नहीं लिखा है, मैं लिख दे रहा हूं बिलीव्स इन, यू नो, ये चीज आपको सीखना है। हाई, HIGS, हाई थिंकिंग, यानी ये जो है किसी के लिए, हर उस आदमी के लिए आप यूज करेंगे ये पूरा लाइन ही। ये जो ही बिलीव्स इन, या उन्हें विश्वास है, या वो विश्वास करते हैं किसी में। ही बिलीव्स इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी दिस लाइन इज ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, and you have to keep this line in your mind because you are learning English language, and if you are learning English, of course you need to have such expressions in your mind so that you may use such lines while communicating with people. Correct? लोगों के साथ जब आप बात करें तो इनको यूज आपने करना है। तो he believes in simple living and high thinking। आते हैं, सॉफ्ट स्पोकन है आपके पिताजी, आप बोलिए। अब क्या ये, अच्छा ये मुझे आप बताइए केवल पिताजी के लिए बात मैंने कहा है? बिल्कुल नहीं, दादाजी के लिए मैंने बोला है, आपके फेवरेट टीचर के लिए मैंने बोला है। मेरी बात समझ में आ रहा है? अगर वो ऐसा है तब, है ना। अगर वो मान लिया जाए उनका बड़ा लाइफ स्टाइल थोड़ा बड़ा अलग ढंग का है तो एक और बात है। तो ही बिलीव्स इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सॉफ्ट स्पोकन। ओके, ही इज सॉफ्ट स्पोकन, है ना। ही इज सॉफ्ट स्पोकन, ही इज अ सॉफ्ट स्पोकन, ही इज ए सॉफ्ट स्पोकन पर्सन। वो बहुत ही जो है कि कम बोलते हैं, ये बात तो सही है ना। शॉर्ट स्पोकन तो है ही, वो सॉफ्ट स्पोकन भी है। मतलब सॉफ्ट स्पोकन का मतलब कि बड़ा धीरे बोलते हैं। देखिए, इफ योर फादर इज हैविंग दिस क्वालिटी, ऑफ कोर्स यू विल यूज। इफ योर फादर डजंट हैव दिस क्वालिटी, यू विल नॉट यूज। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बाकी चीजें बाकी तो आपसे, यानी इसका सॉफ्ट स्पोकन का मतलब क्या हुआ? मैं क्या पढ़ा रहा हूं? धीरे बोलने वाला। ये वर्ड को आप लिखिए, हमें वर्ड से मतलब है ना। धीरे बोलने वाला, धीरे बोलने वाला। अच्छा, आप बताइए मेरे को कि आपके कोई फ्रेंड सर्कल में धीरे बोलने वाला है क्या? मान लिया जाए, है ना, मैं कह रहा हूं, मान लिया जाए कि आपके फ्रेंड सर्कल में सपना नाम की कोई लड़की है, एंड शी इज सॉफ्ट स्पोकन। मेरी बात समझ में आ रही है ना। आपके घर में नई नई भाभी आई है, भैया का शादी हुआ है, और माय भाभी इज सॉफ्ट स्पोकन। मेरी भाभी क्या है? सॉफ्ट स्पोकन है। सॉफ्ट स्पोकन का मतलब बहुत धीरे बोलती है ना। माय भाभी इज सॉफ्ट स्पोकन। मान लो भैया की साली है, सिस्टर इन लॉ है, या तो क्या है, मान लिया उनका नाम मान लिया अर्पणा है, तो अर्पणा इज सॉफ्ट स्पोकन गर्ल। अर्पणा इज सॉफ्ट स्पोकन गर्ल। मेरी बात समझ में आ रही है? और वैसे ये वर्ड जब आप यूज करेंगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में आपने कुछ सीखा है।
तो आपको मैंने शॉर्ट स्पोकन इंग्लिश सिखाया और सॉफ्ट स्पोकन इंग्लिश सिखाया। ठीक है, हम चलते जा रहे हैं। ए मैन ऑफ एक्शन, या अब थोड़ा सा चीजों को, मैन ऑफ एक्शन आप देखते जाइए। या देखिए, आप देखिए आई लव, अब थोड़ा सा ना चीजों को चेंज कीजिए, हम भी पक गए हैं, अब ही ना थोड़ा सा पक गए हैं हम भी। ठीक है, थोड़ा सा मैं भी चेंज करता हूं। आई लव, अच्छा देखिए यहाँ पे आई लव माई फादर, देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे आई लव माई फादर, है ना, आई लव मी, सो आई लव माई फादर, इसलिए, है ना, इतना गुण बताए, है ना, पिताजी के बारे में। सो आई लव माई फादर, है ना, सो आई लव माई फादर, देखते जाइए दोस्तों, आई लव के बाद यहीं आ रहे हैं। सो आई लव माई फादर, है ना, सो आई लव माई फादर वेरी मच, सो मच, ए लॉट, जो आपको मन है सो देखिए, ए लॉट का भी मतलब बहुत होता है। ठीक है, सुनिए यहाँ पे, सो आई, सो मतलब इसलिए भी होता है, सो मतलब बहुत भी होता है, याद रखिए यहाँ पे इसलिए। सो आई लव माई फादर अ लॉट, या सो आई लव माई फादर सो मच, सो आई लव माई फादर वेरी मच, आप वेरी मच लिखिए। ए लॉट, आप नया चीज सीखिए ना, ए लॉट सीखिए आप, या वेरी मच आपको आता है तो चलिए आप लॉट की जगह वेरी मच भी लिख सकते हैं, वेरी मच, है ना, आप इस चीज को सीख लीजिए, वेरी मच लिख सकते हैं या लॉट, दोनों में से कोई एक ही दे दीजिएगा, ऐसा मत कर दीजिएगा कि आई लव माई फादर ए लॉट वेरी मच मत कर दीजिएगा, या तो ए लॉट तक सीमित होकर फुल स्टॉप है, और नहीं तो वेरी मच लिखिएगा। ठीक है, मेरी बात को समझ में आ रही है आपको? सो आई लव माई फादर ए लॉट, या सो आई लव माई फादर वेरी मच। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा और चीजों को लेते हैं। गॉड लविंग, अच्छा एक चीज को देखिए, मैंने आपको आपके पिताजी के बारे में या आपके किसी भी फ्रेंड, केवल मैंने बार बार मैं एक ही बात को कह रहा हूं कि केवल मैं जो ये पढ़ा रहा हूं केवल पिताजी के लिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं दादाजी के लिए भी पढ़ा रहा हूं। इफ यू वांट टू राइट समथिंग अबाउट योर ग्रैंडफादर यू कैन यूज ऑल सच वोकैबुलरीज ऑफ कोर्स, एंड ऑल सच वोकैबुलरीज आर गोइंग टू ब्यूटिफाई योर सेंटेंसेस। ये सारे आपको वाक्य को सुंदर सुंदर बना देंगे। And not only they will beautify, then they will give you ideas, कि आपकी आइडिया भी दे देंगे, अच्छा ये बोल सकते, अच्छा ये बोल सकते, अच्छा ये बोल सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए मैन ऑफ एक्शन, है ना, या अभी देखो, ए मैन ऑफ एक्शन लिखो, देखो ही इज अ मैन ऑफ एक्शन, ही इज अ मैन ऑफ, अच्छा ए मैन ऑफ एक्शन का मतलब क्या हुआ? ही इज अ मैन ऑफ एक्शन, या देखते जाओ, ये मैन ऑफ एक्शन जो देख रहे हो ना, इसका मतलब होता है कर्मठ व्यक्ति। इसका मतलब क्या होता है? कर्मठ। एकदम लिखते जाओ कि टीचर ने मुझे क्या कहा है, आज नहीं तो कभी नहीं, आज एकदम इंग्लिश सीख के एकदम लेना है। कर्मठ व्यक्ति, देखते जाओ, कर्मठ व्यक्ति, कर्मठ व्यक्ति, ध्यान से समझो, कर्मठ व्यक्ति। अब तुम पूछोगे कि जी ये कर्मठ व्यक्ति का मतलब क्या हुआ, मैं तुम्हें बताता हूं। कर्मठ व्यक्ति का मतलब होता है जो बहुत लगन के साथ, बहुत हार्ड वर्क के साथ वो जो काम करता है, वो कर्मशील व्यक्ति होता है, वो कर्मठ व्यक्ति होता है। हर मैंने उसके लिए काम प्रिय होता है। ए मैन ऑफ एक्शन हम उसी को कहते हैं। ए मैन ऑफ एक्शन किसको कहते हैं? जिसको काम काम काम, जो मैंने कर्म के प्रति अपनी लगन, बहुत कर्मशील रहता है। क्या तुम्हारा फ्रेंड ए मैन ऑफ एक्शन नहीं हो सकता? ऑफ कोर्स ही मे बी अ मैन ऑफ एक्शन, वो हो सकता है, ठीक है ना। तो ही इज अ मैन ऑफ एक्शन। तुमको मैं क्या सिखा रहा हूं? मैं तुम्हें मैन ऑफ एक्शन, जिसके बारे में मैं दूं ऐसे लिखने के लिए, बोलो माय फ्रेंड इज अ मैन ऑफ एक्शन। तुम बोलो माय एल्डर ब्रदर इज अ मैन ऑफ एक्शन, बोलो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गॉड लविंग, जब इतना कुछ हो गया है ना, एक कर्मठ व्यक्ति समझ में आ गया, अब इतना कुछ हो गया तो आगे हम लोग लिखते रहे गॉड लविंग, या लिखो आई नो, छोड़ो, आई नो को छोड़ो, अब थोड़ा लाते हैं, ही दो तीन बार लिखते हैं। ही इज अ गॉड लविंग पर्सन, ही इज अ गॉड लविंग पर्सन। वो कैसे व्यक्ति हैं? वो ही इज अ गॉड लविंग पर्सन। यानी इतने जो वर्ड्स हैं सब में मतलब दिखा रहा हूं तुम्हें। ही इज अ गॉड लविंग पर्सन, वो कैसे थे? और सारा स्ट्रक्चर में जीरो वर्ब से आमूमन, एक आध जगह भले मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला गया, वरना सब जीरो वर्ब से है। ही इज अ गॉड लविंग पर्सन, वो कैसे व्यक्ति हैं? वो धार्मिक व्यक्ति। गॉड लविंग का मतलब होता है धार्मिक व्यक्ति नहीं होता है, मतलब भगवान से प्यार करने वाला, उसको हम गॉड लविंग कहते हैं, ठीक है ना। गॉड लविंग, भगवान से प्यार करने वाला, है ना, भगवान से प्यार करने वाला मतलब वो धार्मिक है, भगवान से प्यार करने वाला। एक होता है प्यार करने वाला, यानी भगवत प्रिय जिसको हम कहते हैं, भगवत प्रिय, है ना। ही इज अ गॉड लविंग पर्सन,
तो ही इज अ गॉड लविंग पर्सन, ही इज अ रिलीजियस पर्सन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हालांकि वो मदर के लिए लिखो क्या, ही इज अ रिलीजियस पर्सन, है ना। रिलीजियस, देखो रिलीजियस एक वर्ड में लिख दे रहा हूं तुम लोगों को, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं करा है लेकिन कोई बात नहीं है। रिलीजियस लाओ एक सेंटेंस ही लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत थोड़ी। ही इज अ रिलीजियस पर्सन, RELIGIOUS, ही इज अ रिलीजियस पर्सन। हाँ, एक चीज जरूर मैं कहूंगा कि अमूमन जो फादर होते हैं, जो मेल साइड से लोग होते हैं, वो रिलीजियस होते हैं, उनके लिए बिल्कुल रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, लेकिन महिलाओं के साथ ज्यादा होता है। If you are speaking something, if you are writing something about your mother, then of course you should use this word। आप अपनी माँ के बारे में कि she is a religious woman, ठीक है, RELIGIOUS, है ना। या तो he is a religious person। देखते जाओ, रिलीजियस मैंने धार्मिक, नहीं जानते हो तो मैं लिख दे रहा हूँ धार्मिक, आप यहाँ पे ध्यान दो। रिलीजियस का मतलब क्या होता है, धार्मिक होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पीस लविंग, पीस लविंग का मतलब होता है शांति प्रिय, पीस लविंग। देखो यहाँ पे सब कुछ मैं दे रहा हूं, या ही इज अ पीस लविंग पर्सन, ही इज पीस लविंग टू, वो शांति प्रिय भी है। ही इज पीस लविंग, LOVING, पीस लविंग टू, टू का मतलब भी हो गया। फिर से मैं लिख दे रहा हूं, ही इज पीस लविंग। पीस और लविंग के बीच में स्पेस है, एक चीज यहाँ पे देखना, ये भी एक ही साथ नहीं है, पीस और लविंग अलग अलग मतलब लिखा गया, पीस लविंग, है ना, लेकिन स्पेस लेकर के। रिलीज जैसे यहाँ गॉड लविंग, है ना, मैंने ये यहाँ पे स्पेस दे दो या हाइफन दे दो, यहाँ पे भी हम ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ स्पेस दिया है। तो इस पीस लविंग टू। या अब देखो ओपन माइंडेड है, पीस लविंग मतलब क्या हो गया, शांति प्रिय, शांति प्रिय। देख रहे हो, यानी किसी भी व्यक्ति के बारे में तुम पीस लविंग कह सकते हो। देखो रिलीजियस हो गया, यहाँ पे सिखा तुम्हें गॉड लविंग, भगवान भगवत प्रिय, भगवान को प्यार करने वाला, है ना। पीस रिलीजियस हो गया, पीस लविंग हो गया। एक होता है गॉड फियरिंग, है ना, वो मम्मी के बारे में लिखना, मम्मी के बारे में, है ना। महिलाएं गॉड फियरिंग होती है, भगवान धर्म भीरू, है ना, वो धर्म से बहुत डरते हैं, भगवान देवता देवी से बहुत डरते हैं, तो है ना। मतलब इस तरीके से मैं एक वर्ड बता रहा हूं तुम्हें, गॉड फियरिंग, गॉड फियरिंग, तुम्हें जिनके बारे में यूज करना हो, हालांकि यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, गॉड अलग से ही मैं बता दे रहा हूं। यानी धर्म भीरू, धर्म भीरू का मतलब होता है धर्म कर्म करने वाला, ज्यादा भगवान से डरने वाला, उसको धर्म भीरू कहते हैं, है ना। चलो ये मेरा ये नहीं था, मैं ओपन माइंडेड कह रहा हूं, और देख रहे हो तुमको कितना कुछ मैं पढ़ा चुका हूं अभी तक आप लोगों को। अभी देखिए ओपन माइंडेड, है ना, ओपन माइंडेड, तो हम कह सकते हैं ऑफ कोर्स अभी इतना कुछ हमने लिखा, है ना, ऐसे लिखते हैं इट इज ट्रू। अब थोड़ा सा ना चीजों को हम भी पक गए हैं ना, यही लिखते से इट इज ट्रू। इट इज ट्रू का मतलब हुआ यह सत्य है, इट इज ट्रू दैट, यह सत्य है कि, यहाँ पे ये डैट का मतलब कि, मैंने शॉर्ट एक्सप्रेशन के वीडियो में पूरा पढ़ाया है, आप जाकर के देख लीजिए, मेरे ख्याल से 8वां वीडियो क्लास में होगा शॉर्ट एक्सप्रेशन, मुझे याद नहीं है लेकिन आप देख लीजिए, वैसे मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इट इज ट्रू दैट ही इज एन ओपन माइंडेड पर्सन। देखिए खुला दिमाग का व्यक्ति, ओपन माइंडेड पर्सन, ओपन माइंडेड पर्सन। अच्छा एक चीज यहां पे मैं आपको सिखा रहा हूं कि ओपन माइंडेड का मतलब क्या हो रहा है, खुला दिमाग का व्यक्ति। यहां पे या तो आप हाइफन दे दीजिए, नहीं तो आप स्पेस देके भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। खुला दिमाग का व्यक्ति, खुला दिमाग का व्यक्ति। एक होता है ना कि बंद दिमाग होता है ना, है ना, एकदम बहुत ज्यादा एकदम सीरियस गंभीर है, वो उस तरह का नहीं है, वो बहुत ही ओपन माइंडेड आदमी है। कोई भी ही जस्ट शेयर्स, देखो अब चीजों को समझो, ही शेयर्स एवरीथिंग विद अस, ओके, ही शेयर्स एवरीथिंग विद अस भी हम लिख सकते हैं, but because I have to teach you these vocabularies, that is why I am not going out of them, मैं इनसे बाहर जा ही नहीं रहा हूँ, and I should not go out of them, because if I go out of them, of course I will not be able to teach you all these vocabularies, मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा आपको। तो आप देख सकते हैं ओपन माइंडेड मतलब इट इज ट्रू दैट ही इज एन ओपन माइंडेड पर्सन, है ना, ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। या आई एम प्राउड ऑफ माई फादर। देखो अब चीजों को अब मैं थोड़ा सा बदमाशी करना शुरू कर दिया हूं यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूं, आई एम, यहां पे लिखो आई एम प्राउड ऑफ माई फादर। देखो यहां पे आई एम प्राउड ऑफ माई फादर, यहां पे ना थोड़ा सा ना लाइन को इधर उधर करना ही पड़ेगा हमें, है ना, क्योंकि ही से मैं भी पक गया हूं, तो मैं भी थोड़ा सा सिस्टम को ये कर रहा हूं। आई एम प्राउड ऑफ माई फादर, देखो चीजों को समझो, आई एम प्राउड ऑफ माई फादर बिकॉज
देखो यहाँ पे बिकॉज BECAUSE बिकॉज ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। ठीक है, आप यहां पे देख लीजिए, ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। आप यहां पे देखिए मैंने क्या लिखा है दोस्तों, आई एम प्राउड ऑफ माई फादर, मुझे अपने पिताजी पे गर्व है, क्योंकि बिकॉज ही इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। ए मैन ऑफ प्रिंसिपल्स का मतलब क्या हुआ, सिद्धांतवादी व्यक्ति। ये चीज को देखो, सिद्धांतवादी व्यक्ति। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज है, सिद्धांतवादी व्यक्ति, यानी सिद्धांतवादी व्यक्ति को हिंदी में क्या कहेंगे, ए मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, PRINCIPLES। ये है ना इंपॉर्टेंट चीज, है ना। अब मुझे चीजों को बदलना था, बार बार ही से मैं भी पक गया था, तो मुझे लगा कि जस्ट मुझे भी थोड़ा सा कुछ शॉर्टकट लेना चाहिए। हालांकि मैं शॉर्टकट नहीं लिया है, यहाँ पे आप देखिए, आई एम प्राउड ऑफ माई फादर बिकॉज ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। आपको भी इस तरह का शॉर्टकट लेना है। ये शॉर्टकट क्या है, मतलब इस तरीके से लाइन लिखने हैं, बीच बीच में खाली ही नहीं करना है ना। आई लव माई फादर, आई एम प्राउड ऑफ माई फादर, ओके, आई लाइक हिज स्टाइल्स, करेक्ट, आई लाइक हिज आई मीन हैबिट्स। इस तरीके से चीजों को थोड़ा ना अलग अलग सब्जेक्ट से सेंटेंस, खाली ही से नहीं होगा। अब देखिए डिसेंट, या डिसेंट है ना, आप देखिए या ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, ऑफ कोर्स ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, या he wears, थोड़ा सा चलिए अब थोड़ा सा है ना, he wears decent clothes, decent clothes, वे बहुत ही अच्छे कपड़े पहनते हैं, है ना। he wear माने पहनना, तो he wears decent clothes, decent का मतलब अच्छा होता है। अच्छा, आप यहाँ पे सीखिए, शालीन भी होता है, अच्छा शालीन, शालीन है ना, शालीन जिसको हम कहते हैं शालीन, आप देख लीजिएगा ये decent का मतलब होता है। आप देखिए मैंने लिखा है he wears decent clothes, वे अच्छे कपड़े पहनते हैं। अच्छा, और अच्छा क्या क्या हो सकता है, he has decent habits, उसके पास जो है अच्छी आदतें हैं। माने हम फादर के बारे में बात नहीं करें, decent के साथ हैबिट का एक प्रयोग हो सकता है, decent habit, decent food होता है, decent food, ओके, या he wears decent clothes, ओके, he likes to eat, चलो और भी लिख देता हूं, he likes to eat decent food, decent देखो यहाँ पे decent food, वो कैसा अच्छा खाना पसंद करते हैं, फूड भी डिसेंट होता है। यहां पे देखो, he likes to eat, वो खाना पसंद करते हैं, decent food, he wears decent clothes, he likes to eat decent food। मेरी बात समझ में आ रही है। a man of words, या he is a man of words, मैं दे रहा हूं he is a man of words। अब मैं तुम्हें पूछूंगा कि a man of words का मतलब क्या होता है। a man of words का मतलब होता है, क्या होता है मैन ऑफ वर्ड्स का मतलब, बात का पक्का व्यक्ति। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन गया है, और काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो बन गया है, और इसलिए मुझे यहीं तक मुझे कर देते, लेकिन लाओ मैं पढ़ाई देता हूँ, 1 2 3 4 ही वर्ड्स बचे हुए हैं, मैं तुरंत खत्म कर दे रहा हूँ। ही इज ए मैन ऑफ वर्ड्स, है ना, ही लाइक्स टू ईट डिसेंट फूड। वो मैन ऑफ वर्ड्स में बात का बड़ा पक्का व्यक्ति, केवल फादर के लिए नहीं, अपने फ्रेंड के लिए, यू आर अ मैन ऑफ वर्ड्स, करेक्ट, बात बहुत पक्का। अपने ग्रैंडफादर के लिए, माय ग्रैंडफादर इज अ मैन ऑफ वर्ड्स। अपने क्लास टीचर के लिए, माय क्लास टीचर इज अ मैन ऑफ वर्ड्स। कोई भी है ना, जो तुम्हारा सामने जो पड़ोसी है ना, शर्मा अंकल है, शर्मा अंकल इज अ मैन ऑफ वर्ड्स। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो शर्मा अंकल इज अ मैन ऑफ वर्ड्स। मान लो तुम्हारा फ्रेंड है कोई, ठीक है, उसका नाम पप्पू है, तो पप्पू इज अ मैन ऑफ वर्ड्स। तो चीजों को समझो तुम, मैन ऑफ वर्ड्स, स्टोरी टेलर। स्टोरी टेलर का मतलब होता है कहानी कहने वाला, खूब कहानी वानी सुनाने वाला। ही इज अ गुड स्टोरी टेलर, है ना। क्या आप लिखो, आई लाइक माई फादर, देखते जाओ, आई लाइक माई फादर, ठीक है ना, आई लाइक माई फादर बिकॉज, है ना, बिकॉज ही इज, देखते जाओ, ही इज अ गुड स्टोरी टेलर, ही इज अ गुड स्टोरी टेलर, गुड स्टोरी टेलर, स्टोरी टेलर यानी वो अच्छा कहानीकार है, खूब स्टोरी वगैरह सुनाते हैं। ये चीज है। अब ये चीजें तुम अपने ग्रैंड मदर के लिए लिख सकते हो, है ना, सी इज अ गुड स्टोरी टेलर, है ना। आई लाइक माई ग्रैंड मदर बिकॉज सी इज अ गुड स्टोरी टेलर, है ना। आई लाइक माई ग्रैंड फादर बिकॉज ही इज अ गुड स्टोरी टेलर। समझ में आ रहा है मैं तुम्हें क्या सिखा रहा हूं। स्टोरी टेलर यानी कहानीकार, कहानी सुनाने वाला, कहानी, है ना, सुनाने वाला, कहने वाला, कहानी कहने वाला, उसको हम स्टोरी टेलर कहते हैं। चीजों को समझो तुम लोग, कहानी कहने वाला, है ना। अब आगे हम बढ़ते हैं सेल्फ एस्टीम्ड।
ये सेल्फ एस्टीम्ड क्या होता है? सेल्फ एस्टीम्ड होता है जो आदमी आत्मस्वाभिमानी होता है। आत्मस्वाभिमानी क्या होता है? आत्मस्वाभिमानी का मतलब हुआ कि जो आदमी बिल्कुल अपने आप में वो रहता है, वो किसी के सामने झुकता नहीं है, बेवजह किसी के सामने वो झुकता नहीं है, वो अपनी इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान का ख्याल रखता है, उसको हम सेल्फ रिस्पेक्टिव व्यक्ति कहते हैं। या ही इज अ सेल्फ रिस्पेक्टिव पर्सन, ही इज अ सेल्फ एस्टीम्ड भी कह लो या सेल्फ रिस्पेक्टिव भी कह लो, ये दोनों एक ही वर्ड होता है। सेल्फ एस्टीम्ड, ही इज अ सेल्फ एस्टीम्ड पर्सन, आत्मस्वाभिमानी, एस्टीम्ड पर्सन। और आत्मस्वाभिमानी होना कोई बुरी बात नहीं है, है ना? ये आत्मस्वाभिमानी, इसका मतलब क्या हुआ? आत्मस्वाभिमानी, स्वाभिमानी, ध्यान से, ठीक है? आत्मस्वाभिमानी एकदम लिख लेना है। अगला वर्ड है वेल एजुकेटेड। देखो ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड हमें पहले ही लिख देना चाहिए था। ही इज अ वेल एजुकेटेड पर्सन, ठीक है? वेल एजुकेटेड माने खूब पढ़ा लिखा, है ना? ही इज अ वेल एजुकेटेड पर्सन। तुम देखते जाओ, ही इज अ वेल एजुकेटेड मैन, वेल एजुकेटेड पर्सन। अब चीजों को देखते जाओ, वेल एजुकेटेड पर्सन। कई बार होता है कि किसी के पिताजी मान लो कि वो इंटर पास हैं, तो वेल एजुकेटेड कहलाएंगे क्या? नहीं, वो वेल एजुकेटेड तो नहीं कहलाएंगे, है ना? लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है? तो अच्छा, सेल्फ कॉन्फिडेंट, या अब यहाँ पे देखो, आई लाइक माई फादर, आई एम प्राउड ऑफ माई फादर, ये सब चीज को प्रयोग करो। देखो हमने एक जगह लिखा था आई एम प्राउड ऑफ माई फादर, है ना? एक जगह मैंने लिखा आई लाइक माई फादर। अब चलो ऐसा एक जगह मैंने लिखा आई लव माई फादर भी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है ना? ठीक है, तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंट वर्ड है, हम लिख सकते हैं आई लव माई फादर। चलो बहुत लिख दिया मैंने, आई लव माई फादर, ओके, because he is a self confident person, he is a self confident person, self confident person, confident person। कई चीजों का रिपीटेशन भी हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं है, चीजों को तुम्हें सीखना है ना? तो इसी तरीके से ये सारे वर्ड्स, ये किसका मतलब हुआ? आत्मविश्वासी, ये लिख लो। ये किसका क्या मतलब हुआ? आत्मविश्वासी। और वेल एजुकेटेड माने अच्छा पढ़ा लिखा, बहुत पढ़ा लिखा, और ये आत्मविश्वासी तो तुम लोग जानते हो, सेल्फ कॉन्फिडेंट। तो देखो मुझे लगा कि मुझे पढ़ा देना चाहिए, और मैंने पढ़ा दिया, तुम लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग इसमें एक दो वर्ड से बिल्कुल एक सेंटेंस बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तब तक के लिए धन्यवाद।